अगर आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में तो वेटेज रखता ही रखता है, लेकिन ये इंटरव्यू में भी आपके बाकी स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स दिलवाने में हेल्प करता है। वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, इनको इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब समझ नहीं आता कि भाई इंग्लिश में क्या पढ़े, कहां से वोकैब पढ़े, कहां से क्वेश्चंस आएंगे, क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं। तो चलिए मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, आपकी इंग्लिश में अगले 3-4 महीने में स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहला काम जो होता है वो आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा। अब आपको ये लगता है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होगी, सारे रूल्स पढ़ने होंगे, उसके बाद ही आपको इंग्लिश आएगी। अब भाई हिंदी के अंदर क्या आपको सारे रूल्स पता है? नहीं पता, लेकिन फिर भी आप कितनी अच्छी हिंदी बोलते हो। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आप हिंदी से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो। अब आप इंग्लिश से ऐसे कैसे फैमिलियर हो सकते हो, आप कैसे अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, कैसे अच्छी इंग्लिश लिख सकते हो, और कैसे आपकी इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे, वो मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहला काम तो यह कि आपको इंग्लिश को ना अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करना है। जैसे कि सबसे पहला काम जो कि आज से आप स्टार्ट कर सकते हो, कि आपको ना जो डेली वर्ड है ना, जैसे कि हम लोग जो हर दिन काम में लेते हैं, उन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि वर्ड्स होगी, नीड्स हो गया, इंप्रूव हो गया, पॉसिबल हो गया। तो अब ये वर्ड्स है ना, अब इनसे रिलेटेड आप एक सेंटेंस फॉर्म करो। अब सेंटेंस फॉर्म करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए और आपका सेंटेंस भी सही होना चाहिए। तो इसके लिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आपने जो भी सेंटेंस फॉर्म किया ना, उसे चेक करो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, आई प्रिपेयर फॉर एसएससी। अब ये सेंटेंस गलत है, मैंने गलत बोला, लेकिन मैंने ट्राई किया, जब भी मुझे पता लगा। अब इसका करेक्ट सेंटेंस होता है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। तो अब ये चीज आपको जब भी पता लगेगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी मिस्टेक्स को निकालो, अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारो। अब एग्जाम के लिए आपको कैसे तैयारी करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखो भाई, एग्जाम के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले होता है रीडिंग, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए ना, वो आपको इंस्टेंटली समझ में आना चाहिए। आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए, वो जब आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा रीड करोगे। तो आपको आज से कोशिश करना है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगाइए और उसको 20 से 30 मिनट आप डेली रीड करिए। अब उससे क्या होगा कि एक तो आपकी उससे वोकैब भी इंप्रूव होगी और एक आपकी उससे रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। और अब इसके बाद में जो नंबर सेकंड आता है, वो आपको है ना इंग्लिश में सोचने में हेल्प करेगा। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले वो हिंदी में सोचते हैं, फिर उसके बाद में उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एक तो टाइम ज्यादा लगता है, और जो भी आप सेंटेंस फॉर्म करते हो ना, वो गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, या फिर जीएस पढ़ रहे हो, या फिर साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। वो भी आपको इंग्लिश में सोचना होगा। आपको हिंदी में नहीं सोचना, आपको इंग्लिश में सोचना है, और उसे आपको लिखना है। क्योंकि लिखने से क्या होता है कि हम जो चीज सोच रहे होते हैं ना, वो हम लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम उस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम राइटिंग नहीं करेंगे ना, तो हमारी इंग्लिश हमेशा ही वीक रहेगी। तो ये आपको काम करना है। फिर उसके बाद में अब जो नंबर थर्ड है, वो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स और आपका सिलेक्शन कंफर्म कर सकता है। अब वो है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं वोकैब और आइडम फ्रेजेस। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको ना हर दिन 20 से 25 नए वर्ड्स आपको सीखने होंगे। अब वो वर्ड्स का एक तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, साथ में उसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ये 2 चीजें आपको हर दिन सीखनी होगी। जो भी आइडम फ्रेजेस हैं, आपने 5 से 10 याद करी, फिर उसके बाद में आपको रिवाइज करना है। जब जाकर के आपकी धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव होगी। और इंग्लिश ऐसा नहीं है कि मैथ्स की तरह टफ है, इंग्लिश तो सिंपल है। बस एक बार आप इसको अच्छे से सीख गए ना, हर दिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत आसानी से आप